औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो नॉमेनक्लेचर करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और चैप्टर 3 है ये हमारे पास, क्लास मेट्रिक, जो कि ये सेकेंड ईयर में भी है, इसलिए क्लास 10th की जो न्यू बुक आई है उसका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब IUPAC नेमिंग। तो IUPAC इसे कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में IUPAC इसे कहा जाता है। तो IUPAC नेमिंग है, इसका मतलब इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम देने का तरीका है, आपकी बुक में लिखा हुआ है पूरा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC नेमिंग का नाम है। तो लास्ट में 1960 में इदारा प्रॉपर जो है वो नेमिंग देने का इसने काम किया, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम देने का तरीका IUPAC नेमिंग से हम देते हैं, इसके रूल्स हैं कुछ। ये चीज़ हमने पढ़ ली कि एक हमारे पास अल्क के बाद एन होता है, दूसरा हमारे पास ईन होता है, और तीसरा हमारे पास आइन होता है, ठीक है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन यानी हाइड्रोकार्बन्स को हमने डिस्कस किया। और चौथा जो हम इसमें जो ब्रांच हमारे पास लगी होती है, अल्काइल, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। इनके जनरल फार्मूले भी हमने देख लिए थे, CnH2n+2, और ये CnH2n, और ये CnH2n-2, और ये CnH2n+1। तो यहाँ से हम एक चीज़ को बड़ी आसानी से नोट कर लेते हैं, जिसमें आखिर में ये 1 है ना, तो ओड नंबर आ रहा होगा हाइड्रोजन पे, ठीक है। जिस पे ओड नंबर आ रहा हो वो एल्काइल ग्रुप होता है, और जिसमें इवन नंबर आ रहे हों वो इन तीनों में से कोई एक होगा। वो फिर हम डिफरेंस से पहचान लेते हैं, हाँ, हाइड्रोजन के और कार्बन के डिफरेंस से हम पहचान लेते हैं कि हाइड्रोजन के डिफरेंस से कि क्या होता है, क्योंकि तीनों में कार्बन का डिफरेंस 1-1 का होता है। तो इसकी नेमिंग हम करते हैं, पहला हम इसके अंदर लिखते हैं, ये हमारे पास एक चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है। अब इसकी नेम देने के लिए अल्केन का, पहले हम अल्केन डिस्कस करेंगे आपसे। तो अल्केन सीरीज़ में, और कोई सी भी सीरीज़ हो, रूल हमारे पास यही है। अल्केन की पहचान ये है कि सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, ये बॉन्ड सिंगल है, सिंगल लाइंस लगी हुई हैं, तो ये हमारे पास अल्केन सीरीज़ है। अब इसमें सबसे पहला रूल हमारे पास ये होता है कि हमने सबसे पहले सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कार्बन चेन जो है, एक कार्बन ऐसे भी चेन बन सकती है इसकी L शेप में, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी। तो हमने इस पर नेमिंग देनी होती है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज़ करके। तो अगर मैं यहाँ से कार्बन गिनूँ तो 1 2 3 4 5, यहाँ से गिनूँ 1 2 3 4 5, यहाँ से गिनूँ अगर मैं तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम ऐसे भी इसकी ब्रांच, इसकी चेन बना सकते हैं लॉन्गेस्ट, और ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन हम प्रेफर इस चीज़ को करते हैं, मैं कार्बन काउंटिंग यहाँ से कर सकता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। कार्बन काउंटिंग यहाँ से मैं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है ये जो ब्रांच लगी हुई है, ये ब्रांच यहाँ से करीब पड़ेगी। अगर मैं यहाँ से करूँगा तो ये ब्रांच 1 2 3 4 पे आएगी, और यहाँ से शुरू करूँगा तो 1 2 पे आएगी। तो मैं कार्बन काउंटिंग, कार्बन चेन ये वाली सिलेक्ट करूँगा मैं, और काउंटिंग यहाँ से करूँगा 1 2 3 4 5, क्योंकि ब्रांच यहाँ पर मौजूद है। अब अगर मैं यहाँ से करूँ, हाँ, ब्रांच जहाँ से ब्रांच करीब होगी हम काउंटिंग वहाँ से करेंगे। यहाँ से देखो ना, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे ब्रांच है, और यहाँ से 1 2 3 चौथे नंबर पे आ रही है, तो क्लोजेस्ट यहाँ से। तो अब यहाँ से 1 2, अब इसकी नाम लिखेंगे हम। तो देखें अब ये ब्रांच जो है CH3, आखिर में क्या आ रहा है 1, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप का जो फार्मूला था इसमें 1 आ रहा है। तो ये क्या है हमारे पास, एक कार्बन, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 है, CH3, कार्बन 1 है। तो कार्बन 1 है, तो हमारे पास मीथ कहते हैं हम 1 को, और 3 आ रहा है, तो यहाँ पर आइल फैमिली होगा, ये मिथाइल लगा हुआ है हमारे पास। अब ये राज याद रखिएगा, CH3 मिथाइल होता है। तो कौन से नंबर पे लगा हुआ है, 2 पे, तो हम इसका नाम लिखेंगे 2 पे लगा हुआ है, 2 मिथाइल। ये हाइफिन लगाया है, नंबर के बाद हाइफिन, 2 मिथाइल। दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। कितने कार्बन हैं, 5 को हम कहते हैं पेंट, ठीक है। कौन सी फैमिली डिस्कस कर रहे हैं हम, एन, सिंगल बॉन्ड का मतलब एन, तो ये एन हो जाएगा। तो इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो गया 2 मिथाइल पेंटेन।
अच्छा, अब ये हो गया 2 मिथाइल पेंटीन। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर ई आ रहा है वोवेल और यहाँ पर भी ई आ रहा है, तो ये वाला ई हम मिटा दिया करेंगे। ठीक है, ये रूल्स हैं, रूल्स आपने याद रखने। अगर ठीक है, आ रहे हो हाँ, तो ये हम मिटा देंगे। अब देखो सेकंड हमारे पास, अब कार्बन चेन में काउंट करता हूँ। लॉन्गेस्ट फर्स्ट वी आर सेलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। बट यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, कहाँ से लॉन्गेस्ट है? यहाँ से लॉन्गेस्ट आ रही है। तो ये मैंने बना ली अपनी कार्बन चेन, ये मेरी कार्बन चेन हो गई यूँ। अब ये ब्रांच हो गई मेरे पास। ठीक है, यानी एक्स्ट्रा जो लगा हुआ है वो ब्रांच हो गई। अब अगर मैं काउंटिंग यहाँ से शुरू करूँ 1 2 3 4, तो चौथे पे ब्रांच आ रही है। और अगर मैं यहाँ से करूँ 1 2 3, तो ये थर्ड पे। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ से तो चेन ये तो बाहर है ना, ये तो बाहर था। यहाँ पर जो है ना ये पूरी सीधी थी, ये बाहर था। तो अब ये हमने यहाँ से सिलेक्ट इसलिए किया कि 1 2 3 पे ब्रांच आ रही है, ये 1 2 3 4 पे, तो 3 को हमने सेलेक्ट करेंगे। क्लोजेस्ट देखना है हमने। ठीक है ना, अब मैं क्या करूँ 1 2 3, 3 पे लगा हुआ है, इसका नाम 3 पे लगा हुआ है। फिर हाइफन कौन लगा हुआ है? वही मिथाइल लगा हुआ है। बार बार ये अभी मिथाइल आएगा आपके पास। 3 मिथाइल। कितने कार्बन है चेन में? 6 को क्या कहते हैं? हेक्स। सिंगल बॉन्ड का मतलब एन। तो 3 मिथाइल हेक्सेन, ई मिटा दें यहाँ से। ठीक है ना, ये सेकंड हो गई। अब थर्ड लिखते हैं। अच्छा भाई, अब ये मैंने अपनी तरफ से एक चेन बनाई है। ठीक है, अब आपका कॉन्सेप्ट यहाँ मज़ीद क्लियर होगा। अब ये चेन जो मैंने बनाई है, अब इसमें अगर मैं कार्बन काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 हो रहे हैं। 1 2 3 4 5। तो या तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और या फिर मैं ये सिलेक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्योंकि 6 आ रहा है, जब भी इक्वल आए तो आप सीधी वाली स्ट्रेट लाइन में जो है वो चेन सेलेक्ट किया करें। ठीक है, ये सिलेक्शन हो गई हमारी। अब मैंने काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी है? यहाँ से या यहाँ से? यहाँ से, क्योंकि ये ब्रांच जो हमारे पास आ गई है, ब्रांच यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब सबसे पहले मुझे इसका नाम लिखना है। हाउ मैनी कार्बन शेयर? CNC, 2 कार्बन, CNC। C2 हो गया, ये हो गया C2। 3 और 2 5। 2 कार्बन को कहते हैं ईथ, और 5 आ रहा है तो इथाइल। ये इथाइल लगा हुआ है किस पोजीशन पे? 3 पे। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 ईथ इथाइल। जो ब्रांच है ओड नंबर आ रहा है तो इथाइल होगा। ठीक है, तो दोबारा रिपीट करते हैं। 1 2 3, 3 पे लगा हुआ है ये ब्रांच हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास रूल्स ये है कि हम ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो ब्रांच का पहले नंबर लिखेंगे। 3 पे लगा हुआ है, लगी हुई है ब्रांच हमारे पास। तो ये हमारे पास 2 कार्बन को ईथ कहते हैं। ओड नंबर आ रहा है 5 आ रहा है तो आइल हो गया। तो ये 3 इथाइल हो गया, 3 इथाइल। अब हमारे पास नंबर आएगा चेन का। कितने कार्बन है इसमें चेन में? हेक्स 6 हैं हमारे पास। सिंगल बॉन्ड है एन, तो ये 3 मिथाइल हेक्सेन इसका नाम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा भाई, अब ये नेक्स्ट, अब यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा चीज़ें लगी हुई हैं तो सिस्टम थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये रूल्स हैं सारे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को हर क्लास में बुरी ही लगती है, तो जाहिर है थोड़ी सी मोहब्बत करें इससे, बुरी चीज़ों से भी। अब देखें, इसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 1 2, ये 1 2 3 ब्रांच लगी हुई हैं। यहाँ से अगर मैं देखूं तो 1 2 3 पे ब्रांच आ रही है और यहाँ से 1 2 पे आ रही है। तो मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लूँगा, ये लॉन्गेस्ट हो गई। अब इसमें कार्बन काउंटिंग 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ से ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है। तो अब मैं यहाँ से गिनूँ तो 1 2 3, और यहाँ से गिनूँ तो 1 2 पे ब्रांच है। तो जो करीब ब्रांच आ रही हो तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, फिर रिपीट कर लेते हैं। यहाँ से भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 ब्रांच ब्रांच ब्रांच, लेकिन हम सीधी को ज़्यादा चूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये काउंटिंग हो गई हमारे पास। अब ये तीनों मिथाइल लगे हुए हैं। अब तीनों एक ही चीज़ लगे हुए हैं मिथाइल। एक 2 पे लगा हुआ है, 2 3 पे लगे हुए हैं। तो अब हमने पहले नंबर, सबसे पहले हम नंबर लिख के पूरा करेंगे कौन कौन सी पोजीशन पे लगे हुए हैं। तो पहले किस पे लगा हुआ है मिथाइल? तो यहाँ से चले हैं ना हम गाड़ी लेके, पहले यहाँ पे तो मिथाइल 2 पे मौजूद है, कॉमा। फिर उसके बाद ये वाला मिथाइल लगा हुआ है, 3 पे लगा हुआ है, कॉमा। फिर ये वाला मिथाइल लगा हुआ है, ये भी कहाँ लगा हुआ है? 3 पे। तो ये हमने नंबर लिखकर पोजीशन बता दी कि कहाँ लगे हुए हैं। कौन लगे हुए हैं? हाइफन आ जाएगा। अच्छा, कितने लगे हुए हैं? 1 2
3 ट्राई, 3 लगे हुए हैं। वहाँ पे 1 लगा हुआ होता था तो हम कभी लिखते नहीं थे, ये 1 हमारे पास जो है इथाइल था, तो 1 तो लिखते ही नहीं है ना, मैथ्स में भी x लिखते हैं 1 नहीं लिखते। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पे लगा है, 2 आ गया, 3 पे ये वाला लगा है, 3 पे ये वाला लगा है, तो 2 3 3 3 लगे हुए हैं ट्राई। कौन लगे हुए हैं? मिथाइल। अच्छा, ये हो गया पूरी इसकी ब्रांचेस के नाम। हाउ मैनी कार्बन? पेंट, सिंगल बॉन्डिंग एन, ई मिटा दें, यहाँ पे भी हमने ई नहीं मिटाया, ई मिटा दें, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 2 3 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन, मतलब 2 पे 3 पे 3 पे 3 लगे हुए हैं ट्राइल, तीनों मिथाइल लगे हुए हैं और चेन का नाम है पेंटेन। अच्छा जी, अब ये है हमारे पास चेन 1 2 3, तीसरे पे ब्रांच लगी हुई है 1 2 3, कहीं से भी आप कार्बन चेन सेलेक्ट कर लें। 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास हो गए। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ मिथाइल लगा हुआ है, 3 पे 3 3, एक इसकी पोजीशन मैंने लिख दी, एक इसकी पोजीशन लिख दी, हाइफिन। कितने मिथाइल हैं? डाई मिथाइल 2 हैं, 2 मीन डाई, कौन है? मिथाइल। हाउ मैनी कार्बन? पेंट, पेंट 5 कार्बन, सिंगल बॉन्ड एन, ई मिटा दें। इसे देखें आप 1 2 3 4, 1 2 3, 3 पे जो है वो मिथाइल लगा हुआ है और यहाँ से 1 2, 2 पे इथाइल लगा हुआ है। यहाँ लॉन्गेस्ट 1 2 3, अब इसमें करीब ये है तो लॉन्गेस्ट तो हमारे पास चेन हमने ये बना ली। काउंटिंग यहाँ से शुरू करूँगा तो मिथाइल 3rd पे आ रहा है, यहाँ से शुरू करूँगा तो इथाइल 2nd पे आ रहा है, तो हमने क्लोजेस देखना है 1 2 3 4 5, जहाँ से करीब आ जाए। ये इथाइल कभी इस तरह भी आपको लिखा हुआ दे सकते हैं यहाँ पे CH2, जैसे हमने पीछे किया CH3, तो ये भी ये इथाइल है। दोनों तरीक़ों से मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब क्या करेंगे? मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल। अब 2 पे है इथाइल और 3 पे है मिथाइल। पहले किसको लिखेंगे? 2 वाले को, 2 वाले को। पहले किसको लिखेंगे? 2 वाले को, ABCD में किसका नाम पहले आएगा? मीथ या ईथ? ईथ। एम बाद में आता है, ई पहले आता लेकिन है। है तो ये नहीं, अब रूल ये है हमारे पास, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखते हैं हम हर चीज़ को, ठीक है। तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अब ये मिथाइल है, ये इथाइल है, तो ईथ पहले आएगा। तो किस पे लगा हुआ है? 2 पे, ठीक है। 2 पे लगा हुआ है इथाइल, 2 इथाइल, ठीक है, 2 इथाइल। फिर उसके बाद कॉमा, 3 पे लगा हुआ है मिथाइल, ठीक। कितने कार्बन? 5, पेंट एन। फिर हम क्या करते हैं? ई मिटाते हैं, ये वाला भी ई मिटा दें, ये वाला भी ई मिटा दें, ई मिट जाएंगे दोनों। आखिर वाला, हाँ आखिर वाला ई हमारा रिमेनिंग रह जाएगा। इस गंदगी से बचना चाहें तो ऐसे क्रॉस लगा दें आप, इसका मतलब है काट दिया। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूल्स में है कि एक तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से और ये रिमूवर से मिटा दें, वो मसला नहीं है। अच्छा भाई, ये वाला देखें थोड़ी सी गंदगी के साथ, CH3 CH3 CH CH3 C2 CH3। अब ये मेरे पास क्या लगा हुआ है? इथाइल। ये क्या है? मिथाइल। अब आप करते जाएंगे, खुद ही आपको ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी कि चेन आपने सेलेक्ट कर ली, अब वो गिनने का मसला नहीं रहेगा आपको, ठीक है ना। वैसे भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बराबर ही आ रहा है, तो हम लॉन्गेस्ट सीधी देख लेते हैं। ब्रांच यहाँ से करीब है तो 1 2 3 4 5, ठीक। अब 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। 3 पे लगा हुआ है इथाइल। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आएगा? इथाइल। तो इथाइल किस पे लगा हुआ है? 3 पे लगा हुआ है। 3 पे लगा हुआ है ETH, ईथ आइल। 3 पे लगा हुआ है इथाइल, कॉमा लगाएं। फिर किस पे लगा हुआ है? 2 पे लगा हुआ है हाइफन मिथाइल। और उसके बाद कितने कार्बन है? 5। पेंट सिंगल बॉन्ड एन, दोनों ई को क्रॉस कर दें आप, मिट काटे नहीं, गंदगी ना करें, क्रॉस कर दें। ये जो मैं हाइफिन लगा रहा हूँ और ये कॉमा लगा रहा हूँ, अगर आपने हाइफिन और कॉमा भी मिस किया तो ये नाम कट जाएगा, लिखा हुआ गलत हो जाएगा, ये याद रखिएगा।